अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। दक्षिण दिल्ली में हम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण दिल्ली के प्रवक्ता नरेंद्र मिश्रा जी मौजूद हैं। आज हम इनसे कुछ राजनीतिक मुद्दों को लेकर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सर, स्वागत आपका हुंकार 24/7 में। आप लोगों का भी यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। और 26 जनवरी अभी उस अवसर पर 26 जनवरी की आपको भी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। सर, 26 जनवरी के दिन लाल किले पे जिस तरीके से झंडा फहराया गया किसानों के द्वारा, तो क्या कहना चाहेंगे सर? क्या क्या लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इससे जो है हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ है, हमारे देश का अपमान हुआ है। वहीं कुछ लोगों का ऐसा मानना है जिसने झंडा फहराया था उसने कबूल भी किया है कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। और सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी जी के साथ, सनी देओल के साथ उस शख्स की फ़ोटो भी नज़र आ रही है। तो क्या कहना चाहेंगे सर? बीजेपी कहीं ना कहीं बीजेपी किसमें मिली हुई है, उनके लोगों का ऐसा मानना है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत निंदनीय है। भारत के 72 वर्ष गणतंत्र मना रहे थे, इस अवसर पर जो भी ये कार्य हुआ है या ये आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग हैं और जिन किसानों का ढोंग कर रहे थे, हमारे सशस्त्र सेनाओं पर, पुलिस बलों पर लाठी तलवारें तानी हैं। बहुत सारे मेरे पास, अभी मैं टीवी में देख रहा था, न्यूज़पेपर में देख रहा था, वो लोग कूद रहे थे, डर रहे थे। वो जो जमात जो पाकिस्तान के अंदर जा कर के भी वहाँ की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, और वो लोग सिर्फ इसलिए कि हमारे देश का किसान है, और वो जो लोग वहाँ गिर रहे थे, डर रहे थे, उनका मतलब ये नहीं कि वो उनसे डर रहे थे। उनका सिर्फ ये था कि हम अपने लोगों को, अपने परिवारों को क्यों मारें, क्योंकि 90% लोग वो किसान के बच्चे हैं जो सेनाओं में हैं, पुलिस में हैं। लेकिन इन लोगों को समझना चाहिए, ये जो ढोंग कर रहे हैं आंदोलन का, पूरे हमारे 25-26 स्टेटों में से सिर्फ पंजाब के लोग, वो एक तरह से खालिस्तान का स्वरूप लेता जा रहा है। और मैं चाहता हूं, और हम लोग भी चाहते हैं, सभी देश के लोग, कि जो लोग उस समय लाल किले की प्राचीर दीवार पर चढ़े, जहां राष्ट्रीय ध्वज लहराया जाता था, वहां खालसा का या किसान का जो झंडा लगाया गया, उनको सख्त से सख्त देशद्रोह के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उन लोगों को जेल में डालना चाहिए। सर, नहीं लगता इसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की नाकामी है, पुलिस प्रशासन की नाकामी है कि लाल किले की प्राचीर तक वो लोग, क्या नाम है, किसान लोग पहुंच गए हैं ना कहीं, क्योंकि एक आम आदमी लाल किले तक नहीं जा पाता। 26 जनवरी के माहौल में जिस तरह से वहाँ पे सिक्योरिटी होती है, पूरा बंदोबस्त होता है, तो ऐसे में किसानों का वहाँ पहुँचना कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़ा करता है। नहीं, चूक नहीं है, ये विश्वास की चूक है। पहले किसान कह रहे थे कि हम सिर्फ शांतिपूर्वक अपनी रैली करेंगे, तो देश के जो सेना है, देश के जो गृह मंत्री हैं और प्रशासन ने सोचा कि किसान क्यों आतंकवाद, किसान क्यों हिंसक कार्रवाइयाँ करेगा, और उन्होंने उनको छूट दी। वो एक डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के तहत सबको अपना अधिकार है। उस अधिकार के तहत उनको नहीं पता था कि वो इस प्रकार से ऐसी हिंसा, ऐसा आंदोलन करेंगे जिसके देश पूरा शर्मसार होगा, भारत के लोग शर्मसार होंगे। और आज़ादी के बाद ऐसी भारत के अंदर पहली घटना है, और इसके खिलाफ भी पूरी जनता में आक्रोश है, देश के लोग आक्रोशित हैं। और जिस समय उन लोगों ने वहाँ हमला किया, वहाँ करीब 100 बच्चे जो लाल किले के अंदर परेड के बाद बैठे हुए थे, उसके अंदर कुछ 100-150 और भी कलाकार थे जो डरे हुए, सहमे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसा आतंकवादियों का हमला है। सेना एक तरफ उन बच्चों को बचाना चाह रही थी और दूसरी तरफ लाल किले की दीवार को। लेकिन सेना, ऐसा नहीं वो लोग पाकिस्तानी थे, ऐसा नहीं वो बांग्लादेशी थे, उनको भी पीड़ा थी, उनमें कहीं उनकी बहन होंगी, उनके भाई होंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उसके अंदर घुसे हुए उपद्रवी आतंकवादी का रूप ले चुके हैं। राहुल गांधी जी ने भी निंदा करी है इस तरह की हिंसा का। साथ ही उन्होंने कहा है केंद्र सरकार को अब ये बिल वापस लेना चाहिए। लगता है आपको कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को इस बिल के बारे में थोड़ा और गहन विचार करना चाहिए, कुछ विचार विमर्श करना चाहिए, संशोधन करना चाहिए? राहुल गांधी जी को कुछ भी नहीं पता है, उनको खेती के बारे में क्या पता है। दूसरी चीज़, राहुल गांधी जी लगातार, उनकी सरकार, उनके नाना जी 17 साल 16 साल, उनकी नानी जी और उनके पिताजी और उनकी 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार लगातार रही है। किसानों के लिए अगर सोचा है, किसानों के लिए योजना बनाई है, तो नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है। पहली बार
जैसे ही सत्ता में आए तो किसानों के लिए, जो छोटा किसान है, मजदूर किस्म का किसान है, उसके लिए क्वार्टरली 3 महीने 4 महीने के अंदर 2000 की राशि जो उसके खाद के लिए, पानी के लिए दी। आज किसानों के बहुत सारे स्टोर ना होने की वजह से उनके गेहूं सड़ जाते हैं, उनकी जो टमाटर या जो सब्जियां हैं, गोभी है, पालक है, धनिया है, क्योंकि हमारे पास बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज नहीं है। कृषि नीति के तहत पूंजी निवेश करने के लिए सरकार के पास भी उतना धन नहीं होता है और सरकार के कर्मचारी भी उस तरह से काम नहीं करते, इसलिए निजी क्षेत्र के हाथ दिया, जिससे वो सब्जी, टमाटर, गोभी, बैगन जो सीजन के टाइम 2 रुपये 5 रुपये में बिकता है और ऑफ सीजन होने के बाद 50 रुपये में बिकता है, तो वो जो अंतर होता था सीजन और नॉन सीजन के खिलाफ, आम जनता को, आम नागरिक को सस्ता और ठीक रेट पर मिले, इस व्यवस्था के तहत उन्होंने ये प्लानिंग करी कि किसान जो लोग पलायन कर गए हैं, शहरों में रहने लग गए हैं, नौकरियां करने लग गए हैं, उन लोगों की खेती भी बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े किसान अपना रूप लेके व्यवसाय बना दे, उसको उद्योग बना दे कृषि को भी, और इस रूप में हमारे खेती का उत्पादन भी अधिक बढ़ेगा। और जो लोग शहरों में रह रहे हैं उनकी खेती, हमारे यहाँ आज 70% खेती ही यूज होती है, 30% खेती पड़ती पड़ी रहती है। इन सब को देखते हुए फसलें बर्बाद ना हो, खेत खलिहान खाली ना हो, केंद्र सरकार ने ये नीति बनाई, जबकि इस नीति को बहुत पहले कांग्रेस को करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस हमेशा जो जनता के हित उसको ध्यान नहीं दिया। आज जब कांग्रेस की सरकार नहीं है, मोदी जी ने उस पीड़ा को उठाया, तो ये किसानों को नहीं, कुछ दलालों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। सर, आज भी आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं किसानों के समर्थन में लगी हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे सर इस? आम आदमी तो ना अपने नेताओं की है, ना अपने कार्यकर्ताओं की है, ना अपने देश की है। इसका सीधा उदाहरण है, जब ये लोग अन्ना के साथ आंदोलन कर रहे थे, उस आंदोलन के 70% नेता, 70% कार्यकर्ता आम आदमी को छोड़ चुके हैं। इनको लगा जब कांग्रेस सत्ता में थी, बहुत बड़ी बड़ी फाइलें बना रहे थे, बहुत बड़े बड़े आंदोलन कर रहे थे, भ्रष्टाचार को आरोप लगा रहे थे, जब आज लगा इनके बाद 6 साल हो गए, 7वां साल चल रहा है, लेकिन इन्होंने एक भी कांग्रेस के दोषी लोगों के खिलाफ एक भी FIR दर्ज नहीं कराई, एक भी लोग को जेल नहीं भेजा। सिर्फ ये जनता को बरगला के बिजली और पानी का ढोंग रच करके उन सत्ता में आ गए हैं। ना ये किसान के हैं, ना अपने लोगों के हैं, ना देश के हैं। ये सिर्फ दलाली और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो देश की जनता और दिल्ली की जनता परेशान है। अब जैसे ही मौका मिलेगा इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को ईमानदारी छवि वाला नेता बताती है आम आदमी पार्टी, और उन्हीं ईमानदार छवि वाले जो नेता है वो दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष हैं, और उसी दिल्ली जल बोर्ड के अंदर 26,000 करोड़ का घोटाले का आप बात करते हो, प्रदर्शन दिल्ली भर में करते हो। किस आधार पे आप कहते हो कि घोटाला हुआ है? देखो, जो 26,000 करोड़ का घोटाला है, ऐसे हम केजरीवाल की तरह झूठा नहीं बोल रहे हैं, हमारे पास उसके तथ्य हैं। और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और जो हमारी प्रदेश की टीम है, सभी चीज़ों को लेकर के उनको पहले ज्ञापन दिया, फिर प्रदर्शन कर रहे हैं, और कुछ ही दिनों के अंदर सारे लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग मिल करके LG से भी मिलेंगे और उसके बाद गृह मंत्री से भी इसके लिए CBI की जांच के लिए ज्ञापन देंगे। सर, आप आम आदमी पार्टी बताते हैं कि आम आदमी पार्टी ने घोटाला किया है, वहीं आम आदमी पार्टी कहती है कि आप लोगों ने भी MCD में 2500 करोड़ का घोटाला किया है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखो, मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री CBI की जांच के लिए दे सकते हैं। वो उनका सिर्फ एक मकसद है, भारतीय जनता पार्टी की जो निगम में सरकार है उसको बदनाम करना चाहते हैं। अगर वो सच्चाई है तो उनको जाना चाहिए CBI के खिलाफ, CBI के पास जाकर के इन नेताओं के खिलाफ CBI जांच मांग करनी चाहिए। उनको पता है कि ये कोई भ्रष्टाचार नहीं है, सिर्फ ये इंतजार कर रहे हैं निगम चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बदनाम करने के लिए। सर, आज दिल्ली के अंदर अगर विकास कार्य की बात करी जाए तो पूरी दिल्ली के अंदर जो विकास कार्य है ठप पड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी और BJP एक दूसरे पे जो है आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं, घोटाले का आरोप एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन विकास कार्य के नाम पर अभी तक किसी भी विधायक को पैसा नहीं दिया गया है। तो क्या कहना चाहेंगे सर, आखिर कब तक इस तरह की परिस्थिति रहेगी? पूरा 1 साल बीत चुका है विधानसभा चुनाव को बीते, और अभी तक विकास कार्य कहीं नज़र नहीं आ रहे। देखो, इनको सिर्फ नज़र आ रहा है MCD चुनाव, और ये आरोप लगाकर निगम के, हमारे निगम पार्षदों पर, हमारे मेयर पर और हमारे सांसद सदस्यों पर
दूसरे पर आरोप लगा करके ये अपनी कमियों को छुपाना चाहते हैं। इन्होंने जो वादे किए थे, वाईफाई के वादे किए थे, शिक्षा के अंदर सुधार के वादे किए थे, आज ऐसी स्थिति हो चुकी है कि कोविड के कारण देश के अंदर लगभग 10 महीने हो चुके हैं, पूरे दिल्ली की जनता परेशान है। चाहे राशन की दुकान के विषय को ले लो, विकास के विषय को ले लो। जब आंदोलन शुरू हुआ, जब भूखमरी शुरू हुई, जब पलायन शुरू हुआ, तब दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के आम आदमी के विधायक सभी लोग बिलों में थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ता और सभी नेता सड़कों पर थे, सभी सांसद, सभी निगम पार्षद, और आज तक भी हम, चाहे वो सैनिटाइज का मामला हो, सूखे भोजन का मामला हो, पलायन में उनके सहयोग का मामला हो, कपड़े, जूते, चप्पल, सिलेंडर बांटने का विषय हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग लगभग 10 महीने हो गए दिन और रात दिल्ली की जनता के साथ संघर्ष कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ नरेंद्र मिश्रा जी। तो इन्होंने अपने विचार रखने का प्रयास करा हमारे चैनल के माध्यम से, और जिस तरह का माहौल आज दिल्ली के अंदर देखा जा रहा है और लाल किले पे जिस तरह से किसानों के झंडे नज़र आ रहे हैं, उस तरह के जो है देश भर में उनकी निंदा की जा रही है। लगभग सभी विपक्ष उनकी निंदा कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो किसान बिल है, इस किसान बिल को वापस लेने के लिए और उसमें संशोधन करने के लिए जो है कोशिश भी केंद्र सरकार से मांग भी जो है विपक्षी दल करने का प्रयास कर रही है। अब आने वाले समय में और क्या प्रतिक्रिया आती है, आखिरकार जिम्मेदार कौन, दिल्ली के लाल किले पे और आईटीओ पे जो हिंसा हुई है, आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन, सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। आने वाले समय में नेताओं के द्वारा क्या प्रतिक्रिया इन मामलों में आती है, वो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए और देखते रहिए हुंकार 24/7। नमस्कार। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।